सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर बिगिनिंग विद कॉम्बिनेशंस. ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, परमिटेशंस वी हैव स्टडीड. तो परमिटेशन में व्हाट वी हैव डन, इट वाज द अरेंजमेंट, ऑर्डर वाज इंपॉर्टेंट, बट हियर द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से सब या उनमें से कुछ लेके एक ग्रुप बनाना या सेलेक्ट करना इज नोन एज कॉम्बिनेशन. तो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन? ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ सेलेक्शन, ठीक है, ईच ऑफ द ग्रुप, ठीक, or selections which can be made by taking some or all of a number of objects, by taking some or all of a number of objects without difference of order is known as combination. मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से n या कुछ लेकर अगर हम कोई सिलेक्शन बनाते हैं या कोई ग्रुप बनाते हैं तो दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन, बट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. मतलब ऑर्डर विल नॉट बी टेकन ऑन टू अकाउंट. ठीक, सो ठीक, each of the group or selections which can be made by taking some or all of a number of objects, okay, without reference what to the order of objects. ठीक है, तो in each group is called a combination. मतलब total number of objects में से हम या तो सब ले लें या उनमें से कुछ लें, ठीक, और उसका क्या बनाएं, एक ग्रुप या सिलेक्शन, तो दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन, बट ऑर्डर विल नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन. ठीक, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिलेक्शन विच कैन बी मेड फ्रॉम ABC, कोई 3 नंबर्स है, टेकिंग 2 एट ए टाइम. ABC में से कोई 2 नंबर लेके अगर हम एक सिलेक्शन बना रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो जस्ट सी AB बनेगा, BC बनेगा, CA बनेगा. अब परमिटेशन में क्या होता था, AB और BA 2 अलग अलग होते थे, यहाँ नहीं होगा, कॉम्बिनेशन है, ऑर्डर का मतलब नहीं है. सिलेक्शन मतलब उठा के इकट्ठा कर देना, कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वहां पर क्या था, अरेंजमेंट्स था. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस. ठीक, यहां पर कलेक्शन क्या है, विदाउट एनी ऑर्डर. वहां पर क्या होता था, कलेक्शन करते तो थे बट विद ऑर्डर करते थे. तो परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या हुआ, वहां पर कलेक्शन था बट विद ऑर्डर था, यहां विदाउट ऑर्डर है. वहां पर अरेंजमेंट्स थे, यहां सिंपल कलेक्शन है. तो AB एंड BA रिप्रेजेंट्स सेम सिलेक्शन. ओके, AB and BA represents the same selection. So number of combination of 3 different objects taken 2 at a time. Number of combinations of 3 different, भाई ध्यान से देखिए, number of combination of 3 different objects taken 2 at a time is 3. Clear है? तो AB and BA represents the same selection. तो combination या selection which can be made from letters ABC टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम. तो ऑर्डर का मतलब ही नहीं है, तो केवल एक ही तो बनेगा, ABC टेकन ऑल एट ए टाइम. तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज 1. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज 1. अगर ऑब्जेक्ट्स 3 था, उनमें से 2 लेके बना रहे थे, तो क्या बन रहे थे, 3 बन रहे थे. द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम इज 3. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब तीनों एक साथ ले लें तो इट इज 1. तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन अ परमिटेशन एंड अ कॉम्बिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन परमिटेशन एंड अ कॉम्बिनेशन of objects is that order does not matter. ठीक है, order does not matter in combination but it does matter in permutation. ठीक है, समझ गए बात को. मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, सो बट इट डज मैटर इन परमिटेशन. क्लियर है, while it does not matter in case of combination. Got it? तो the number of combination of n different objects, the number of combination of n different objects taken r at a time, number of combination of n different objects taken r at a time is denoted by NCR, is denoted by NCR या C ब्रैकेट में NR. ठीक है, और R की वैल्यू हमारी 1 और n के बीच में होगी, इंक्लूडेड होगा, और n क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके ओके, जस्ट सी combinations when all objects are different, combinations when all objects are different. तो just see theorem है, the number of combination of n different objects, the number of combination of n different objects taken r at a time, कैसे डिनोट कर रहे थे, NCR, but it is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. okay, n factorial, हमें
परमिटेशन का तो पता है ना, एन पी आर कितना हो रहा था हमारा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस वी नो ना, ठीक है, बट दिस टाइम इट इज कॉम्बिनेशन, तो एन सी आर, ठीक है, वहाँ पी था, पी फॉर परमिटेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन, एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो व्हाट टू डू, चेक करते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज इक्वल टू व्हाट, एन सी आर, ठीक। तो एक बात समझिए, हम क्या कर रहे हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन आर एट ए टाइम, मतलब एक बार में आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ठीक, और क्या हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हर बार आर ऑब्जेक्ट्स लेके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, हर बार क्या करते हैं, आर ऑब्जेक्ट्स लेके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो एनी वन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कंटेन्स आर ऑब्जेक्ट्स, एनी वन ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस कंटेन्स R objects. So these R objects can be arranged among themselves. हाँ है ना, by any one of these combination contains R objects. तो these R objects can be among themselves by R factorial ways. By R objects हैं तो they can be arranged themselves R factorial ways. This you know by permutation. तो जो one combination होगा NCR का कितने अरेंजमेंट देगा हमारे पास, एन आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट देगा ना, तो आर फैक्टोरियल परमिटेशंस देगा, तो 10 वन कॉम्बिनेशन ऑफ एनसीआर विल गिव आर फैक्टोरियल परमिटेशन, ठीक। तो जो एनसीआर कॉम्बिनेशन होंगे, एनसीआर का वन कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, एनसीआर का वन कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज्ड बाय आर फैक्टोरियल वेज, एनसीआर का वन कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या देगा आपको, आर फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा, तो पूरे पूरे जो एनसीआर कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या होगा, आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 10 एनसीआर कॉम्बिनेशन विल गिव एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल परमिटेशन, इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देगा ना, बाय एक जो था कॉम्बिनेशन जिसमें आर ऑब्जेक्ट्स थे, दे कैन बी अरेंज्ड बाय आर फैक्टोरियल वेज, तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एनसीआर है ना, दे कैन बी अरेंज्ड बाय एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल वेज, ठीक है, तो दैट विल बी एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल परमिटेशन दे रहा है ना फिर, तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, एनपीआर के इक्वल, क्यों, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है ना, हम यही तो ले रहे हैं ना, नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक, तो नंबर ऑफ परमिटेशन के इक्वल हुआ, तो एनसीआर कॉम्बिनेशन विल गिव दिस नंबर ऑफ परमिटेशंस, तो ये परमिटेशन है ना हमारे पास में, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एनपीआर के इक्वल होगा ना, तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एनपीआर। नाउ जस्ट सी, एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, एनपीआर की वैल्यू में पता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा हो गया, तो एनसीआर और इसमें कितना है भाई, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये रिलेशन है, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एक्स हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन सी आर, ओके। जस्ट सी कोरोलरी, तो व्हाट इज द कोरोलरी, सब पार्ट ऑफ अ थ्योरम, द सब पार्ट ऑफ अ थ्योरम, एन सी आर इक्वल्स टू एन माइनस वन एन माइनस टू, कहाँ तक, अप टू आर फैक्टर्स, एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू आर फैक्टर्स अपॉन आर फैक्टोरियल, तो एन सी आर इक्वल्स टू, जस्ट सी ना, फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, करिए एन फैक्टोरियल को ब्रेक करिए, एन बाहर निकाला एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, कहाँ तक, एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है ना, और एन माइनस आर फैक्टोरियल तक ले गए ना, क्यों, क्योंकि अपॉन में हमारे पास में क्या है, यहाँ से देखिए ना, एन माइनस आर फैक्टोरियल था, एन माइनस आर फैक्टोरियल तक ले गए, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ठीक, तो एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर माइनस वन ना, तो प्लस हो जाएगा ना ये, ठीक है, और ये एन माइनस आर यहाँ से हटा देते हैं, तो अब बच क्या रहा है हमारे पास में, ये आर फैक्टर्स तक है ना भाई, पहले पे हमारे पास एन माइनस जीरो, दूसरे पे एन माइनस वन, तीसरे पे एन माइनस टू, तो एक कम है ना एन माइनस आर माइनस वन, प्लस से कंफ्यूज मत करिए, क्या है एक्चुअली आर माइनस वन कहाँ तक जा रहा है, आर फैक्टर्स तक, तो एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू आर फैक्टर्स अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है, यही तो प्रूव करना था, एनसीआर इक्वल्स टू दिस सच, ठीक। दूसरा रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट, एनसीएन इक्वल्स टू वन, एनसीएन इक्वल्स टू वन, फॉर्मूले में रखिए, यू विल गेट द रिजल्ट, एनसीएन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल, ये जीरो फैक्टोरियल हो गया, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो एनसीएन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, वन, क्यों, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, क्या होती है, वन, जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन, ओके। एनसीआर is equal to NC n minus R, NCR equals to NC n minus R, so what is it, RHS ले ले, NC n minus R, फॉर्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल n minus R ना, तो n minus n प्लस R हो जाएगा, और n minus R ये ऐसे ही आ जाएगा, भाई फॉर्मूला क्या होता था, NCR equals to NCR equals to n फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, यही तो होता था ना फॉर्मूला। तो यहाँ से n फैक्टोरियल रखा, n माइनस आर में आ गया और n माइनस ये इतना चलेगा तो ये n माइनस n प्लस आर हो जाएगा। ध्यान समझिए, n से n कट गया ना, आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो लिखा तो वही है ना एन सी आर। ठीक, तो वी कैन से एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। सेकेंड कोरोलरी, एन सी इक्वल्स टू एन सी बी, इफ एन सी इक्वल्स टू एन सी बी देन ए इक्वल्स टू बी। भाई देखिए ना, सेम ऊपर तो सेम है, तो ए इक्वल्स टू बी होगा तभी तो ये इक्वल होगा ना, तो ए इक्वल्स टू बी। और जो दूसरी प्रॉब्लम है ए प्लस बी इक्वल्स टू एन के इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू एन। तो अभी तो एन सी है एन सी बी, तो ए इक्वल्स टू बी, तो सिंपल है। दूसरे में क्या था, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर ना, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, तो एन सी बी को क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस बी, दिस वी कैन राइट ना। तो फिर वही चीज़ है, ए एन माइनस बी के इक्वल हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू एन माइनस बी देन ए प्लस बी इक्वल्स टू एन। तो दोनों रिजल्ट हमारे प्रूव हो गए, ए इक्वल्स टू बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू एन। क्यों, क्योंकि एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। थर्ड कोरोलरी, एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर, एन प्लस वन सी आर के इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ध्यान समझिएगा, फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन है। फॉर्मूला रखिए एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ रखा एन फैक्टोरियल, फिर आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन सी आर माइनस वन करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल्स सेम करते हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। न्यूमरेटर में तो सेम है एन फैक्टोरियल, देखिए ध्यान से, आर फैक्टोरियल था ना, आर माइनस वन बना लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर माइनस वन है, तो आर से आर फैक्टोरियल से आर बाहर निकाला, आर माइनस वन फैक्टोरियल बना लिया। अब ये एन माइनस आर माइनस वन है, ठीक है, एन माइनस आर है, सॉरी एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे ही रखा। दूसरे वाले में से इसमें से हम बाहर निकाल लें तो एन माइनस आर बचेगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल क्या बन गया, एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, तो जस्ट सी एन फैक्टोरियल एलसीएम कॉमन ले रहे हैं, एन फैक्टोरियल ऊपर से हो गया, आर माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में डिनोमिनेटर में, और एन माइनस आर फैक्टोरियल अभी हमने बनाया है यहाँ पर। तो एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन अंदर में क्या बचा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, एन माइनस आर प्लस वन ऊपर और ये इधर, तो आर से आर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, एन प्लस वन, तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक, और अपॉन में क्या आया, आर एन माइनस आर प्लस वन, तो साथ में रख दीजिए आर को एन आर माइनस वन के और एन माइनस आर प्लस वन को एन माइनस आर के। ठीक है, अगर बाहर निकाल सकते हैं तो वापस अंदर भी तो कर सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें फैक्टोरियल लिख दीजिए, एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। तो व्हाट इज इट, एन प्लस वन सी आर। क्यों भाई, एन प्लस वन सी आर किसके इक्वल होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो यही तो लिखा है ना इनफैक्ट हमारे पास में। तो जस्ट सी एन प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, जस्ट सी अ क्वेश्चन, इवेलुएट 10c7 प्लस 10c6, इवेलुएट 10c7 प्लस 10c6, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। ओके, फॉर्मूला लगाया ना केवल, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, ब्रेक किया ना, 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 4, अब सेम हो गया ना, बाहर देखिए ऊपर 10 फैक्टोरियल नीचे 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हटा लिया, तो बचा क्या 1/7 प्लस 1/4, सॉल्व कर लिया, तो ये ऊपर 11 और नीचे ये आपका 7 इंटू 4 रहा, तो 4 प्लस 7 ये आपका 11 हो गया। अब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल वापस इंसर्ट कर देंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो गया। तो जस्ट सी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 इंटू 10 ये ऐसे है, सिंप्लीफाई करेंगे 330। लेकिन इसको हम जो हमारा फॉर्मूला था उससे भी तो कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, अभी तो प्रूफ किया ना, इसी का तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। तो व्हाट टू डू विद इट, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं भाई, 10c7 और 10c6 था, तो देखो ना यहाँ पर NCR और NCR माइनस वन, आर कितना है 7, तो R माइनस वन है ना, 7 माइनस वन, तो 10c7 और 10c7 माइनस वन, तो किसके इक्वल हो जाएगा, n प्लस वन यानी कि 11 और अपॉन में क्या 7, तो 11c7 और 11c7 को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, 11c7 ही तो है ये, क्या है, व्हाट इज इट, 11c7, दिस कैन बी रिटन एज
11 factorial upon 7 factorial or 11 minus 7 factorial. So what is it? 11 factorial upon 7 factorial into 4 factorial. Got it? This is same as we have done it. Okay, so just do it.